दोस्तों, मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के तो हजारों लोग हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक खूबसूरत सी कहानी में। और आज की कहानी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है और इस कहानी का टाइटल यानी शीर्षक है दोस्तों गुरु का स्थान। और ये कहानी उन लोगों के लिए तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है जो गुरु को मानते हैं, गुरु से शिक्षा लेते हैं, गुरु को भगवान मानते हैं। उन लोगों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का ही सहारा है जिससे मेरी नैया पार होगी। तो दोस्तों, बातों का सिलसिला यूं ही चलता ही रहेगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत सी कहानी गुरु का स्थान। एक राजा जी थे, उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उन्होंने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत कर रहे थे, परंतु उस राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़े परेशान थे कि गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरु जी से ही पूछकर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरु जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। गुरुवर, क्षमा कीजिए, मैं आपसे कई महीनों से शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों है? गुरु जी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया। राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने विनती की। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा एक गुरु और शिष्य का रिश्ता है। एक गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे ऊंचा होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे आसन पर बिठाते हैं। यही एक कारण है जिससे आपको ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण आपसे मैं यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाए और स्वयं नीचे आसन पर बैठे, तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाए। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और गुरु से उच्च शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का अर्थ यही है कि हम रिश्ते, नाते, पद, धन, वैभव, इसी में भी हम कितने बड़े क्यों न हो, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है। यह स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचा बिठाने से नहीं, इसका सही अर्थ है कि हम अपने गुरु को अपने मन में क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायनों में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं को ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं? अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति भावनाएं रखेंगे तो हमें उनकी योग्यता एवं अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अगर हम उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त होगा।
तो दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को कहानी पसंद आई हो, अगर आई हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताना कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।